बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया है और उसको अक्ल सलीम अता फरमाई और उसकी फितरत के अंदर शर्मो हया को रखा। जब तक इंसान के अंदर शर्मो हया मौजूद होती है तो इंसान की जिंदगी बड़ी शानदार गुजरती है, लेकिन जब यही इंसान शर्मो हया खो बैठता है फिर यही इंसान जानवर बन जाता है। और इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया कि इंसान चौपायों की तरह हो जाता है या फिर उनसे भी बदतर। और हदीस पाक का मफहूम है कि जब तुम बेहया हो जाओ तो जो चाहे करो। याद रहे कि जब इंसान हया से हाथ धो बैठता है तो फिर वो ऐसे ऐसे गुनाह कर बैठता है जिसका एक इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि नशे के बारे में ये फरमाया कि ये बुराई की जड़ है और नशे की हालत में इंसान अपने पराये अच्छे बुरे की पहचान भूल जाता है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की इबरतनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि नशे की हालत में अपनी माँ को पीटता था। फिर उस शख्स का क्या अंजाम हुआ, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, इंसान पर जब बदबख्ती गालिब आती है तो फिर इंसान बुरी सोहबत इख्तियार करता है और फिर इंसान को बुराई बुराई ही नहीं लगती। फिर इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता और फिर इंसान की आंखों पर पट्टी आ जाती है और इसी वजह से इंसान हया जैसी दौलत से महरूम हो जाता है। और जब इंसान हया से महरूम हो जाए तो फिर वो रिश्तों की पहचान भी भूल जाता है। आज जिस शख्स की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उस पर भी बदबख्ती गालिब आई और उसने नशे की हालत में अपनी माँ पर हाथ उठाया। ये वाकया इब्ने हाजिम ने बयान किया है। कहते हैं कि किसी शख्स को एक जंगल में रात पड़ गई। जंगल बियाबान के अंदर वो सख्त परेशान था कि अब रात कहाँ गुजरेगी और उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ मौजूद नहीं था। वो शख्स इसी परेशानी में चल रहा था कि अचानक उसे दो झोंपड़ियां नजर आईं। झोंपड़ियों को देखने के बाद उसके दिल को थोड़ा आसरा हुआ तो वो उन झोंपड़ियों के पास चला गया और ऊंची आवाज में सलाम किया। अंदर से दो खवातीन बाहर तशरीफ लाईं। एक बुजुर्ग खातून थी और एक बिल्कुल नौजवान लड़की थी। उस शख्स ने उन खवातीन से अपना हाल बयान किया और उनसे कुछ खाने के लिए मांगा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ खाने के लिए तो नहीं है। वो शख्स हैरान हुआ और हैरान होकर पूछने लगा कि फिर आप लोग किस तरह से यहाँ इस जंगल में जिंदगी बसर करते हैं। वो कहने लगी कि हम अल्लाह और अल्लाह वालों के सहारे और मेहमानों गुजरने वालों के सहारे पर यहाँ जिंदगी बसर करते हैं। फिर उस शख्स ने उन खवातीन से रात गुजारने की जगह मांगी। उसके ऐसा कहने पे वो खवातीन कहने लगी कि साथ वाली झोंपड़ी में तुम रात गुजार लो। रात का एक पहर था कि जब उसकी आंख अचानक गधे की आवाज से खुल गई और वो इस बात पर बहुत हैरान हुआ कि रात के इस पहर गधे की आवाज कहाँ से आ रही है और इसी चीखो पुकार की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह तक उसने इंतजार तो किया लेकिन बहुत मुश्किल से रात कटी कि किसी तरह से ये देखे तो सही कि ये गधे की आवाज मुसलसल कहाँ से आ रही है। जब वो उस जगह पर पहुंचा जहां से गधे की आवाज आ रही थी तो उसने देखा कि एक गधा इस तरह से है कि उसका जिस्म मिट्टी में दबा हुआ है और सर बाहर निकला हुआ है। ये मंजर देखकर वो पहले तो खौफजदा हुआ। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों है। वो अब वापस उन खवातीन के पास आया और उनसे इस बारे में पूछने लगा। उन खवातीन ने कहा कि इस मामले को आप रहने दो, इस बारे में ना ही कोई बात करो, आप अपने सफर पर चले जाओ। लेकिन उसके इसरार पर जो नौजवान खातून थी वो कहने लगी कि ये जिसको आप देख कर आए हैं अभी, ये मेरा शौहर था और ये अपनी माँ की नाफरमानी किया करता था। नशे की हालत में ये अपनी माँ को मारा पीटा करता था, उसको गालम गलोच किया करता था और जब इसकी माँ इस नशे से रोकती और किसी बुरे काम से रोकती तो उसे इतनी बुरी तरह से मारता था कि जान लबों पर आ जाती थी। और ऐसी हालत में भी मारते मारते अपनी माँ को ये कहता था कि हर वक्त गधे की तरह मत हाँकती रहा करो। उसकी नाफरमानी से तंग आकर उसकी माँ ने उसे बद्दुआ दी और ये उसकी नाफरमानी और माँ की बद्दुआ का सिला है कि आज मरने के बाद वो अपनी कब्र के अंदर गधा बन चुका है। उसका जिस्म तो कब्र के अंदर है लेकिन उसका सर बाहर है और उससे साफ और वाजे गधे की आवाज सुनाई देती है और वो गधे की तरह ही बोलता है, उसी की आवाजें निकालता है। तो दोस्तों, ये माँ की नाफरमानी का नतीजा है
कि जो शख्स भी माँ की नाफरमानी करता है, माँ के बारे में कुछ बुरा बोलता है, तो कल को कब्र में उसके साथ भी ऐसा हशर हो सकता है। दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे वाकयात पेश आते हैं जहां हमने देखा कि नौजवान अपनी बीवियों की वजह से अपनी माँ को डांट रहे होते हैं, चाहे माँ की गलती हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद अपनी बीवी की तो फर्माबरदारी की जाती है, लेकिन माँ को बुरा भला कहा जाता है, माँ की नाफरमानी की जाती है। तो ऐसे लोगों का यही हाल होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी माँओं की इज्जत, कदर और एहतराम और फर्माबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। एक और वाकया नज़ातुल मजालिस में मनकूल है। ये वाकया कुछ इस तरह से है। ताबईन का किसी कबीले पर गुजर हुआ तो वहाँ पास ही एक कब्रिस्तान था। असर के बाद उसमें से एक कब्र शक हो गई और उसके अंदर से एक आदमी निकल आया। उसका सर गधे की तरह और उसका जिस्म आदमी की तरह था। वो 3 मरतबा गधे की बोली बोला। उसके बाद वो दोबारा उस कब्र के अंदर गया और कब्र दोबारा से बंद हो गई। फिर उन बुजुर्गों ने इस बस्ती में उस कब्र वाले का घर तलाश किया और उसकी बीवी से दरियाफ्त किया कि आखिर क्या माजरा है। औरत ने बताया कि ये नशे की हालत में अपनी माँ की नाफरमानी किया करता था, अपनी माँ को मारा पीटा करता था, और जब नशे की हालत में ये ऊट पटांग हरकतें करता, कभी अपनी माँ को मारता था, तो इसकी माँ इसे मना किया करती थी कि बेटा इस तरह के गलत काम नहीं किया करते, ये हमारे मजहब में हराम है, तू ऐसा काम ना किया कर। तो उसके जवाब में वो कहा करता था कि तू हर वक्त गधे की तरह चीखती चिल्लाती रहती है। वो माँ खामोश हो जाती कि बेटा है, अब अगर मैं बोलूँगी ज़्यादा सख्त तो और ज़्यादा नाफरमानी करेगा क्योंकि नशे की हालत में है। फिर एक दिन असर के बाद वो मर गया। जिस दिन से वो मरा है उस दिन से लेकर आज तक रोज़ाना असर के बाद ये कब्र खुलती है, कब्र से बाहर आता है, 3 मरतबा ये गधे की आवाज़ निकालता है और वापस कब्र में चला जाता है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं कि जिसमें नाफरमानी करती है औलाद और उसके बाद माँ की नाफरमानी का जो सिला है वो अल्लाह ताला या तो उसे इसी दुनिया में दिखा देता है या फिर मरने के बाद वो भुगतते हैं। और ऐसे वाकयात अल्लाह ताला दुनिया के सामने इसलिए लाता है ताकि वो इबरत का निशाना बन सकें और बाकी लोगों के लिए ये एक सबक हो सके। हमने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मुख्तलिफ ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं जिनमें हम देखते हैं कि कोई शख्स अपनी माँ को मामूली वजह से कत्ल कर देता है, कोई अपनी बीवी से झगड़े की वजह से अपनी माँ को कत्ल कर देता है या फिर मारता है या गालम गलोच करता है। ऐसे वाकयात अब रोजाना की बुनियाद पर पेश आने लगे हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि हम दुनियादारी में पड़ गए हैं, दीन से दूरी इख्तियार कर ली है। यही वजह है कि हम अपनी माँ की कदर और इज्जत को भूलकर इस दुनियादारी में पड़ गए हैं और अपने लिए ना सिर्फ इस दुनिया में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं बल्कि अपनी आने वाली जिंदगी यानी अपनी अब्दी जिंदगी तो बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे वाकयात से हमें सबक सीखने की जरूरत है। हमें ये देखना है कि ऐसे लोग जो अपने वालिदैन के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, नाफरमानियां करते हैं, वो फिर इसी दुनिया में किसी न किसी अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे वाकयात को हमारे सामने इसलिए लेकर आता है ताकि उनसे हम सबक सीख सकें। सो दोस्तों, ऐसी कहानियां फर्जी भी हो सकती हैं, लेकिन आजकल आपने भी ऐसे वाकयात जरूर देखे होंगे, सुने होंगे। अगर आपकी नज़र से भी कोई ऐसा वाकया गुजरा है, आपने सुना है या देखा है, तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ दोस्तों, हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।